हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें उसके पैटर्न को समझना होगा कि वो कैसे बना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको हम प्रेम्बल बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, फिर कौन कौन से उसमें पार्ट है और कौन कौन सी उसमें अनुसूची है या फिर शेड्यूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है इन चार चीज़ों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रेम्बल के बारे में, यानी प्रेम्बल मतलब एक तरीके से जब आप कोई किताब खरीदते हो तो उस किताब के बारे में एक रेफरेंस होता है या फिर एक इंडेक्स होता है। तो जो रेफरेंस और इंडेक्स होता है उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं उस किताब की। तो वैसे ही भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जिसे प्रेम्बल बोला जाता है। ठीक है। और प्रेम्बल एक तरीके से क्या है कि वो हमारे संविधान का इंडेक्स है और दूसरा समरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारा जो इंडिया है वो लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, संप्रभु होगा, समाजवादी होगा और धर्मनिरपेक्ष होगा। उसके अलावा लोगों को यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। उसके बाद समानता में उन्हें अवसर की समानता और क्या कहते हैं, अफसर की समानता मिलेगी और अफसर की समानता मिलेगी और इस तरीके से उन्होंने चीज़ें दी। उसके बाद हमें ये बताया गया कि हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है मतलब हमारे संविधान क्या लक्ष्य लेके बनाया गया। तो हमारा संविधान लक्ष्य लेके बनाया गया कि हमारे जो देश है वो हमेशा लोकतांत्रिक है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता रहे, सभी लोगों को बराबर राइट्स मिले, स्वतंत्रता मिले सभी को। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद राज्य की प्रकृति बताई। राज्य की प्रकृति जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बोला था, राज्य की प्रकृति में सबसे बड़ी बात कि राज्य कैसा है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है और सोवरन है। ये हमारी उसकी विशेषता हो गई। ठीक है। और लोगों के राइट्स आपको बताई दिए कि हमारे पास समानता, स्वतंत्रता जैसे राइट्स हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो ये प्रस्तावना जो है ये संविधान के एक बाहर का जो पेज है या जो पृष्ठ है उस पर बना हुआ है। उसके बाद हमने हमारे पूरे संविधान में देखा जाए तो हमारे पूरे संविधान में टोटल जो आर्टिकल है वो सारे के सारे हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल्स क्या होता है पहले मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ आर्टिकल जो हमारे पूरे टोटल संविधान में, जब संविधान बना था तो आर्टिकल से 395, लेकिन आज वो हो गए हैं 470 के आसपास। लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लास्ट आर्टिकल 395 ही दिखेगा, क्योंकि जो बाकी आर्टिकल जोड़ा गया है उनको या तो 1 2 या ABCD की जो मतलब ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। ठीक है। और आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स जैसे कि मान लो 1 से लेके जो 1 से लेके जो 4 तक का आर्टिकल है वो सारा क्या है, वो सिर्फ हमारे क्या कहते हैं, भारतीय के राज्य और उसके क्षेत्र को बताता है। भारतीय राज्य और उसके क्षेत्र को बताता है। तो इन जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब टॉपिक होते हैं, एक तरीके से किसी पार्ट का सब टॉपिक। अब हमारा पार्ट क्या था देखो, तो हमारा जो एक सब टॉपिक होता है जो किसी चीज़ की डिटेल जानकारी थोड़ी सी देता है। ठीक है, ये सब टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ले सकते हैं एक तरीके से 1 से लेकर 4 तक का जो आर्टिकल है वो सिर्फ हमारे भारतीय राज्य और उसका संघ क्षेत्र बताता है। ठीक है। अब इन चारों आर्टिकल को हमने क्या किया, एक चैप्टर में बदल दिया और वो चैप्टर जो कहलाएगा वो कहलाता है पार्ट। इन चारों को एक चैप्टर में रख दिया जो बन गया हमारा पार्ट। ऐसे ही क्या है कि 5 से लेकर 11 तक फिर आर्टिकल्स क्या बताते हैं, नागरिकता के बारे में बताते हैं। अब उनको हमने एक साथ उठाया और उनको एक चैप्टर एक पार्ट में रख दिया जो कि बन गया पार्ट 2, जो मतलब पार्ट 2। और अब जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा क्या कहते हैं, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप, तीसरा हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। तो आपको पार्ट समझ में आ गया होगा कि एक आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल एक टॉपिक से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स होते हैं उनको जब एक साथ रख दिया जाता है तो वो एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास सिर्फ 22 जो पार्ट्स थे वो थे। बाद में इसमें जोड़े गए हैं 3 पार्ट्स और, तो आज प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं। ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि चैप्टर होता है एक तरीके से हम एक ही टॉपिक, जो टॉपिक्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ये 3 एग्जांपल दिए थे। पहला था कि 1 से लेके 4 तक का जो आर्टिकल है उसे एक पार्ट में रख दिया, क्योंकि वो सिर्फ हमारी इंडियन स्टेट और उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है। जबकि दूसरा जो है हमने
फंडामेंटल राइट्स में क्या करा, जो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, तो उनको एक पार्ट में रख दिया जो बन गया पार्ट थर्ड। उसी तरीके से DPSP 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल यूज़ हुए हैं, 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल यूज़ हुआ है उसे रख दिया है फोर्थ पार्ट में, जो DPSP का पार्ट कहलाता है। अब हम जानते हैं, अब हम देखते हैं कि अनुसूचियाँ क्या होती है। अब देखो, अब हमने ये समझ लिया इंडेक्स होता है वो पेज जो हमारे संविधान का बताता है कि हमारे संविधान में पूरे में क्या है। उसके बाद आर्टिकल आपने समझ लिया कि आर्टिकल वो एक स्पेसिफिक है, जो डिटेल चीज़ होती है, सब टॉपिक उनको डाला जाता है, यानी आर्टिकल में आपको डिटेल्ड मिलता है। उसके बाद सारे ही आर्टिकल्स को जोड़ के जो एक टॉपिक से रिलेटेड है, एक विषय से रिलेटेड होते हैं, उनको मिला के पार्ट बनाया जाता है। अब इनके अलावा इन दोनों या तीनों, इन दोनों मतलब प्रस्तावना तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस प्रस्तावना तो एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद इन दोनों आर्टिकल्स और पार्ट में जो चीज़ कवर नहीं होती है, जो चीज़ एक्स्ट्रा है, वो हम डालते हैं शेड्यूल्स में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जब संविधान बना था तब हमारे जो शेड्यूल थे वो 8 थे, लेकिन आज हमारे शेड्यूल्स 12 हो गए हैं। ये एडिशनल डिटेल्स को कवर करते हैं जो कि पार्ट्स और आर्टिकल्स में मेंशन नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो ये बताता है कि हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट कौन से हैं, यानी राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब जिनको बाद में किसी न किसी कार्रवाई की तरह कार्रवाई के थ्रू लिया गया, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, दादर दमन और दीप हो गया, दादर, ऐसे, ठीक है। तो ये बता रखा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 28 हमारे स्टेट है वो कौन से हैं, 9 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो कौन है। तो उनके नाम जो है हमारी वो पहली अनुसूची में डिफाइन है। ऐसे ही लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल दे रखा है, लेकिन लैंग्वेज कौन कौन सी ये नहीं बताया। सारी 22 लैंग्वेजेस को हमारी अनुसूची में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि अनुसूची भी एक स्पेशल जो डिटेल होती है उनको लेके चलती है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो इसी में हमने पंचायती राज व्यवस्था, आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, वो हमें 11 और 12 शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 और 12 शेड्यूल में दिया गया, उसके अलावा उनका आर्टिकल है 243 आर्टिकल जो है उसके थ्रू भी उनको बताया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो विषय बांटे गए हैं कि मतलब पंचायतें ये काम 29 विषय पे काम कर सकती है, ये किस में बताया गया, यानी सूची में बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आज आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।